भगवान ने आपको गरीब और दुखी क्यों बनाया? गौ माता ने सुनाई रहस्यमयी कहानी। ये एक अत्यंत विचित्र, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो दिन रात भगवान की पूजा करता, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता और लोगों की मदद करने का प्रयास करता। लेकिन उसकी गरीबी और दुख कभी खत्म नहीं होते थे। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी घर में खाने को पर्याप्त अनाज नहीं होता तो कभी फटे पुराने कपड़ों में ही रहना पड़ता। गांव के लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। ये सब देखकर रामू के मन में एक प्रश्न बार बार उठता। मैंने जीवन भर सत्य और भलाई का मार्ग अपनाया, फिर भी भगवान ने मुझे इतना गरीब और दुखी क्यों बनाया? एक दिन जब वो जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन भगवान से शिकायत कर रहा था। तभी अचानक एक सुंदर और दिव्य गौ माता वहां पहुंची। उसकी आंखों में करुणा और स्नेह झलक रहा था। गौ माता ने धीरे से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने सिर झुका लिया और धीरे से उत्तर दिया, मां, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मैं इतना गरीब और दुखी क्यों हूं? क्या भगवान को मेरी भक्ति दिखाई नहीं देती? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही पिछले जन्मों में छिपा है। मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाती हूं, जिससे तुम्हें अपने दुख का कारण समझ आएगा। गौ माता ने धीरे धीरे रामू के पिछले जन्मों की कहानी सुनानी शुरू की। वत्स, कई जन्म पहले तुम एक बहुत ही धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। तुम्हारे पास अपार संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे और सैकड़ों नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन तुम अहंकारी और निर्दयी बन गए थे। तुमने अपने धन का उपयोग केवल अपनी विलासिता के लिए किया और कभी गरीबों की मदद नहीं की। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं पहले अमीर था? गौ माता ने सिर हिलाया और आगे कहा, हां, लेकिन तुमने अपने अहंकार में आकर बहुत पाप किए। गरीबों और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाया, दूसरों का हक छीना और कभी किसी की मदद नहीं की। भगवान ने तुम्हें कई अवसर दिए, लेकिन तुमने हर बार स्वार्थ का मार्ग चुना। रामू अब ध्यान से सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, एक बार एक साधु तुम्हारे दरवाजे पर आया था। वो भूखा और प्यासा था। उसने तुमसे थोड़ा अन्न मांगा, लेकिन तुमने उसका मजाक उड़ाकर उसे भगा दिया। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान का दूत था, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। साधु ने जाते जाते कहा था, जो अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं करता, वो अगले जन्म में गरीबी और दुखों को भोगेगा। लेकिन तुमने उसकी बात को हल्के में ले लिया। रामू को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। गौ माता ने आगे कहा, भगवान कभी किसी को अकारण दुखी नहीं बनाते। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लेकिन याद रखना, भगवान ने तुम्हें ये जीवन सजा देने के लिए नहीं दिया, बल्कि तुम्हें सुधारने का एक और अवसर दिया है। रामू ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, तो क्या मैं इस दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता? गौ माता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अगर तुम इस जन्म में सच्चे मन से सेवा करोगे
पुण्य कमाओगे और दूसरों की भलाई करोगे तो तुम्हारा अगला जीवन सुखमय होगा। गरीबी और दुख स्थायी नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलते हैं। अगर तुम दान पुण्य करोगे, निस्वार्थ सेवा करोगे और सच्चे मन से भगवान की आराधना करोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। रामू को अब अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वो पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान की भक्ति करेगा और लोगों की सेवा करेगा। उसने गांव में भूखों को खाना खिलाना शुरू किया, गौ सेवा करने लगा और अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। भगवान की कृपा से उसे काम मिलने लगा, उसकी गरीबी समाप्त होने लगी और उसके घर में फिर से सुख शांति आ गई। गौ माता की बातों से रामू की आंखें खुल गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी गरीबी और दुख उसके ही पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह अपने जीवन को बदल सकता है? क्या गरीबी और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है? गौ माता ने उसे समझाया, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से सेवा करोगे, परोपकार करोगे और अपने कर्म सुधारोगे तो तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा। रामू ने निश्चय किया कि वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रामू के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ भी उसके पास था उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना शुरू किया। वो प्रतिदिन गौ माता को हरा चारा खिलाने लगा। गांव में जो भी भूखा होता, रामू उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराने लगा। वो मंदिर की सफाई करने लगा और बीमार लोगों की सेवा करने लगा। रामू की इस सेवा भावना को देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने लगे। भगवान हमेशा भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन एक साधु रामू के घर आया। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? उस दिन रामू के घर में बस थोड़ा ही भोजन बचा था, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने अपने निस्वार्थ भाव से ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। रामू ये सुनकर भावुक हो गया। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। भगवान तुम्हारी मेहनत और सेवा भावना से प्रसन्न हो गए हैं। साधु के आशीर्वाद के कुछ ही दिनों बाद रामू के जीवन में परिवर्तन आने लगे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति को एक सच्चे और ईमानदार सेवक की आवश्यकता थी। जब उसने रामू के बारे में सुना तो उसने उसे अपने खेतों की देखभाल के लिए बुलाया। मेहनती रामू ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर धनी व्यक्ति ने उसे कुछ जमीन दे दी। अब रामू के पास अपनी खेती थी, जिससे उसकी आय होने लगी। कुछ समय बाद गांव के प्रधान ने रामू को पंचायत का सदस्य बना दिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी और सेवा भावना को सभी पसंद करने लगे थे। रामू अब न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता था। उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन जब वो गौ माता के पास गया तो उसने गौ माता से कहा, मां, मैं अब समझ गया कि भगवान ने मुझे गरीब और दुखी क्यों बनाया था। ये मेरे ही कर्मों का फल था, लेकिन सेवा, प्रेम और परोपकार से मैंने अपने भाग्य को बदल लिया। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, वत्स, यही संसार का नियम है। अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान हमें हमेशा सुधारने का अवसर देते हैं, बस हमें उसे पहचानना होता है। रामू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर चुका था। रामू की मेहनत और सेवा भाव से उसका जीवन सुधरने लगा था। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन रामू के खेतों में अचानक टिड्डियों का हमला हुआ और पूरी फसल नष्ट हो गई।
ये देखकर गांव के लोग भी चिंतित हो गए। गांव के कुछ लोगों ने रामू से कहा, तुमने इतना पुण्य किया, गौ सेवा की, भूखों को भोजन कराया, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान सच में तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? रामू के मन में भी संदेह उठा, लेकिन फिर उसे गौ माता की बातें याद आई। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा तो तुम्हें उसका बड़ा फल मिलेगा। रामू ने धैर्य रखा और भगवान में अपनी आस्था को बनाए रखा। उसने सोचा, यह भी मेरी परीक्षा का एक भाग है, मैं हार नहीं मानूंगा और फिर से मेहनत करूंगा। रामू, जो पहले ही बहुत दुखी था, गौ माता के पास गया और बोला, मां, जब मेरा जीवन सुधरने लगा था तब ये विपत्ति क्यों आ गई? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये भगवान की लीला है। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम विपत्ति में भी उनकी भक्ति को बनाए रखोगे या नहीं। रामू को समझ आ गया कि उसे धैर्य और भक्ति से अपने कर्मों को जारी रखना होगा। रामू ने मेहनत जारी रखी और गांव में पुनः अपने खेतों को तैयार किया। इस बार भगवान की कृपा से गांव में अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ गई। रामू की नई फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। इस बार उसे अच्छी आमदनी हुई और वो पहले से अधिक समृद्ध हो गया। उसने अपने लिए एक नया घर बनाया और फिर भी जरूरतमंदों की सेवा करना नहीं छोड़ा। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, रामू सच में भगवान का सच्चा भक्त है। उसकी परीक्षा हुई, लेकिन उसने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने उसे इस कठिन परीक्षा के बाद पहले से अधिक सुख समृद्धि प्रदान की। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने हर परीक्षा को सहन किया और सच्चे मन से सेवा की। अब तुम्हें जीवन में और भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। रामू ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया। जब वो सुबह उठा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। अब रामू न केवल धनवान था, बल्कि पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। लोग उसकी सेवा भावना और भगवान में उसकी अटूट श्रद्धा से प्रेरित होने लगे। गांव में गौ सेवा और दान पुण्य की परंपरा बढ़ने लगी। रामू के जीवन में बदलाव देखकर पूरा गांव प्रभावित हुआ। अब लोग समझ चुके थे कि सेवा और भक्ति का मार्ग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रामू ने अपने खेतों का एक भाग गौशाला के लिए दान कर दिया, जहां गांव के सभी लोग मिलकर गायों की सेवा करने लगे। रामू ने निर्धन लोगों को भोजन और वस्त्र देने की परंपरा शुरू की। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा गुरुकुल बनवाया, जहां वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब गांव में न केवल आर्थिक उन्नति हो रही थी, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ रही थी। लोग पहले से अधिक सद्भाव और परोपकार में विश्वास करने लगे थे। समय बीतता गया। रामू अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा का भाव पहले की तरह अडिग था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर आया और बोला, रामू, मैं बहुत बीमार और भूखा हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ का भोजन उस व्यक्ति को दे दिया और उसकी सेवा करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वो बूढ़ा व्यक्ति भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने जीवन भर निस्वार्थ सेवा और भक्ति का पालन किया। अब तुम्हारा इस संसार में कार्य पूर्ण हुआ। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। रामू ने आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें सिर्फ इसलिए कष्ट नहीं देते, बल्कि वे हमें सुधारने का अवसर देते हैं। धैर्य और आस्था रखने से हर कठिनाई पार की जा सकती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करें तो हमारा जीवन सुखमय होगा। रामू की तरह यदि हम भी सच्चे मन से मेहनत, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं
तो भगवान हमें अवश्य सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। भगवान की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें सफल होने का प्रयास करना चाहिए। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। गौ माता की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से जिसने ये कहानी सुनी, वो भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करके सफलता प्राप्त कर सकता है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।